कोविड की लहर का आकलन जो है वो इस बात से किया जाता है कि वो कितनी तेजी से फैल रहा है, कितनी तेजी से वो स्प्रेड हुआ है, कितनी तेजी से पूरे देश भर में उसका प्रसार हुआ है। और इस प्रसार का आकलन करने के लिए साथियों इसमें एक आर नोड वैल्यू से इसका कैलकुलेशन जो है वो किया जाता है। अब ये आर नोड वैल्यू आपने कई बार जो है वो देखी होगी। द प्रिंट के हवाले से खबर जो है वो आज ही की खबर है साथियों। इसमें जो है वो कोविड के की आर वैल्यू जो है वो भारत में हाईएस्ट पीक पर जो है वो पहुंच चुकी है। और ये आर वैल्यू भारत में ओवरऑल पूरे देश की आर वैल्यू 1.96 पहुंच चुकी है साथियों। इसे आप आर नोड वैल्यू, आर जीरो वैल्यू बोल सकते हो या आर वैल्यू, रिप्रोडक्शन वैल्यू। आर वैल्यू का मतलब है रिप्रोडक्शन वैल्यू। सीधी भाषा में समझाऊंगा कि इस आर नोड वैल्यू का या रिप्रोडक्शन वैल्यू का मतलब क्या है साथियों। इतने दिनों तक भारत में जो आर नोड वैल्यू थी या जो रिप्रोडक्शन वैल्यू थी साथियों वो 1 थी। अब आर नोड वैल्यू अगर 1 है तो इसका सीधा सा मतलब यह होता है कि अगर एक कोरोना व्यक्ति जिसको कोरोना है वो एक व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। आर नोड वैल्यू का 1 अगर है तो इसका सीधा और आसान भाषा में अगर हम मतलब समझें तो इसका मतलब यह है कि एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति एक कोरोना व्यक्ति जो संक्रमित नहीं है उसको संक्रमित कर सकता है। अगर आर नोड वैल्यू 1 से कम है साथियों, अगर आर नोड वैल्यू किसी देश में 1 से कम है या रिप्रोडक्शन वैल्यू 1 से कम है साथियों, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उस देश में केस जो होंगे कोविड के वो डिक्लाइन होंगे यानी गिरेंगे, उसमें गिरावट जो है वो साथियों देखने को मिलेगी। लेकिन अब आप देख पा रहे हो कि पूरे भारत की जो आर नोड वैल्यू या रिप्रोडक्शन वैल्यू जो है वो 1 से भी बहुत ज्यादा पहुंच चुकी है। 1.96 पर जो है वो भारत की आर नोड वैल्यू पहुंच चुकी है यानी लगभग 2 पर पहुंच चुकी है। और इसका सीधा सा मतलब साथियों ये है कि एक कोरोना व्यक्ति 2 लोगों को संक्रमित कर रहा है भारत में। एक कोविड व्यक्ति 2 लोगों को संक्रमित कर रहा है साथियों। ये डेटा, ये आंकड़े बहुत छोटे नजर आ रहे होंगे आपको, लेकिन जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसको बड़े स्तर पर देखेंगे तो इसका सीधा सा मतलब है बड़े डेटा का मतलब 100 कोविड व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति 200 लोगों को संक्रमित कर रहे हैं साथियों। अगर 1000 केस आए हैं तो 1000 कोविड पेशेंट या कोविड संक्रमित व्यक्ति 2000 लोगों को संक्रमित कर रहा है साथियों। तो इसका मतलब 200% तक की वृद्धि पूरे देश भर में जो है वो देखने को मिल रही है। ये आर नोड वैल्यू मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरी इस पैंडेमिक स्टेज में बिल्कुल मैं फैक्ट सहित डेटा सहित आप लोगों के लिए कुछ आंकड़े जो है वो साथियों लेकर आया हूं। भारत में आप देख पा रहे हैं कि कोविड आर वैल्यू इज इन इंडिया साउट अप टू 1.96 हाईएस्ट सिंस द बिगिनिंग ऑफ पैंडेमिक। यानी पैंडेमिक भारत में जब से शुरू हुआ है, जब से भारत में कोरोना जो है वो वायरस आया है, तब से लेकर अब तक भारत में सबसे ज्यादा रिप्रोडक्शन वैल्यू आर नोड वैल्यू ना तो फर्स्ट वेव में थी ना सेकंड वेव में, बल्कि अब भारत में 4 जनवरी साथियों, कल की ही ये डेट है, इसी डेट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, कल की ही डेट है जिसमें आर नोड वैल्यू 4 जनवरी को भारत में 1.96, ये पूरे देश भर की आर नोड वैल्यू का मैं जिक्र कर रहा हूं। हम राज्यवार भी आंकड़ों पर डिस्कस करेंगे साथियों। 30 दिसंबर को यानी 30 दिसंबर 2021 को भारत में आर नोड वैल्यू 1.22 थी। 1.22% जो है वो आर नोड वैल्यू रिप्रोडक्शन वैल्यू थी, जो केवल और केवल 5 दिन में भारत में 1.96 तक पहुंच चुकी है। यानी लगभग दुगुने जो है वो केसेस जो है वो की कगार पर देश पहुंच रहा है रिप्रोडक्शन वैल्यू साथियों। डेटा यही कह रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि वेव का आकलन इस बात से नहीं होता है कि कितने लोग हॉस्पिटलाइज हुए, कितने लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, कितने लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। वेव का आकलन इस बात से होता है कि देश में रिप्रोडक्शन वैल्यू आर नोड वैल्यू कितनी है। अब